वेलकम यूके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको हम वर्ग 10वीं के सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के चैप्टर 2 लेसन 2 का सत्ता में साझेदारी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 में यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने बताया था और बिहार बोर्ड की तरफ से उम्मीद है कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव ही आपको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त है। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की ओर। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है यानी मुखिया जी का जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। ये लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का और ग्राम पंचायत का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन ये 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार झारखंड से अलग हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया। यानी हमारा जो संविधान है तो हमारे संविधान में कितनी भाषाओं के बारे में उसमें लिखित वर्णन किया गया है, इतनी भाषाओं का दर्जा दिया गया है। उसमें 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया है। याद रखिए 22 भाषाओं का दर्जा दिया गया, जिसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो शासन प्रणाली है संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। पहला नगर निगम मद्रास बना, जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। मद्रास और चेन्नई एक ही है, पुराना नाम मद्रास और नया नाम चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। मतदान देने वाला का जो उम्र है वो कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष होने के बाद वह मतदान स्वतंत्र रूप से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। भारत का संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। तो बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुई थी। लिखा गया थोड़ा मिस प्रिंट है, पटना लिखा गया। बिहार में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना पटना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है ग्राम पंचायत में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत में गांव स्तर पर जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे को सुलझाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पंचायती राज का दूसरा स्तर क्या है। तो पंचायती राज का दूसरा स्तर है पंचायत समिति। पहला जो है जिला परिषद और तीसरा जो होता है वो है आपका ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा संविधान अधिनियम के द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। तो 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत बनाया गया और जिसे गांव में खुशहाली आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे भी पंचायत राज का गठन सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, बलवंत राय मेहरा समिति के द्वारा इसका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा क्या है। पंचायत की जो व्यवस्थापिका सभा होती है वो ग्राम सभा होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है। यानी राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो कौन सा अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। यानी ग्राम पंचायत जो होता है उसमें ग्राम कचहरी भी होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो होता है वो सरपंच होता है और ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत ने संविधान को कब अंगीकार किया।
26 जनवरी 1950, यानी भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश 8 और राज्यों की संख्या 28। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे पहले किस राज्य में पंचायती राज शुरुआत हुई थी? यानी सबसे पहले पंचायती राज का जो गठन हुआ वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। पंचायती राज का गठन सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, संघ सरकार का उदाहरण बताइए। तो संघ सरकार का जो उदाहरण वो अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो दल बदल का मतलब है कि वो अपने पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाके मिल जाता है, तो वही दल बदल हुआ। इसके लिए कानून बनाया गया। तो ये संसद और विधायक यानी सांसद, एमएलए और एमपी दोनों पर ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? लिखा गया पटना होना चाहिए। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र जो है भारत के बिहार राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? यानी पंचायत समिति कम से कम 6-7 मिलकर एक प्रमुख का निर्माण होता है। तो पंचायत समिति का जो प्रधान होता है उसे प्रमुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो पटना नगर निगम की स्थापना पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? पटना नगर निगम की स्थापना 1952 हुई, यानी आज़ादी के 5 वर्ष के बाद। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो भारत में 42% लोग जो है हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के प्रमुख को हम मेयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में काम करती है वो क्या कहलाती है? यानी जो शहर में काम करने वाली संस्था है उसे हम नगर निगम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य पुनर्गठन कब लागू हुआ? राज्य पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है कि श्रीलंका में कैसी शासन व्यवस्था है? तो श्रीलंका में जो शासन व्यवस्था है वो एकात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? अगर राजनीतिक दल नहीं होता तो लोकतंत्र का विकास संभव नहीं था, इसलिए लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 2014 की लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं। इससे पहले कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस सरकार था, लेकिन अभी भी 2023 जो चल रहा है उसमें भी बीजेपी का ही लगातार विजयी हुई और उम्मीद है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला होगा उसमें भी बीजेपी का ही ज़्यादा योगदान माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस से मनाया? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो है निर्वाचन की कुल सीटों की संख्या 543 है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह बहुत ही सावधानीपूर्वक बनाया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।